जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। कुछ लोगों का कहना है अंतिम अध्याय में कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप अपनी आवाज़ को अच्छा करें या अपना काम बदलें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ना ही मेरा कोई काम है, ना ही मैं करता हूँ और ना ही मेरी आवाज़ की सुनने की किसी को ज़रूरत है। मेरी आवाज़ तो बस वहाँ तक है, तुम्हें तुम्हारे से मिलाने तक। अष्टावक्र गीता यही कहती है। तुम्हारी आवाज़ तो अष्टावक्र की गीता मैंने इसलिए ही चुनी है क्योंकि इस पर पहले भी बहुत विद्वान लोग बोल चुके हैं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सत्य की खोजी, सत्य की प्यास बहुत कम लोगों को ही है। तो बहुत कम लोग ही खुद के पास आने को राजी हैं, वरना सब लोग घबराए हुए हैं। स्वयं के स्वभाव को, स्वयं को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यह जो मेरे शब्दों की भूल हो रही है आपके अंदर, यह तो केवल आपके भटकाव के कारण है। मेरे शब्दों को सुनने की किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं। मेरे शब्द अष्टावक्र के शब्द, अष्टावक्र की गीता के शब्द, वो तो तुम्हें तुम्हारे तक मिलाने तक ही उपयोगी है। उसके बाद की यात्रा तो तुम्हें स्वयं करनी है। शब्दों का केवल इतना ही काम है कि तुम खुद से मिल गए, भक्त और भगवान दोनों भीतर ही मिल गए। अब शब्दों की बात खत्म हुई, अब आपको स्वयं ही चलना है। इस यात्रा में मैं एक घर में मेहमान हुआ। एक बार तो वह पूरा घर पुस्तकों से भरा था। मैंने पूछा कि बड़ा पुस्तकालय है। घर के मालिक ने कहा बड़ा पुस्तकालय नहीं है, बस इन सब किताबों में राम राम लिखा है। बस मैं जन्म भर से यही कर रहा हूँ, पुस्तकें खरीदता हूँ, राम 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 दिन भर लिखता रहता हूँ। इतने करोड़ बार लिख चुका हूँ, इसका कितना पुण्य होगा? आप तो कुछ कहें, इसका क्या पुण्य होगा? इसमें पाप भला हो। इतनी कापियाँ बच्चों के काम आ जाती, स्कूल में तुमने खराब कर दी। तुम पूछ रहे हो पुण्य, तुम्हारा दिमाग खराब है। यह राम राम लिखने से किताबों में उनको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि संत और भी उनके यहाँ आते रहते थे। वे कहते थे बड़े पुण्यशाली हो, इतनी बार राम लिख लिया, इतनी बार माला जप ली, इतनी बार राम नाम का स्मरण कर लिया। अरे एक बार करने से आदमी स्वर्ग पहुंच जाता है। तुमने इतना कर लिया, मुझसे नाराज़ हुए तो मुझे कभी दोबारा नहीं बुलाया। यह आदमी किस काम का जो कहता है पाप हो गया। उनको बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा आप हमारे भाव को बड़ी चोट पहुंचाते हैं। तुम्हारे भाव को चोट नहीं पहुंचाता, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि यह क्या पागलपन है। राम राम लिखने से क्या मतलब? जो लिख रहा है उसको पहचानो, वह राम है। उसको कहाँ के काम में लगाए हुए हो, राम राम लिखवा रहे हो। बोलो राम को फंसा दो, बिठा दो कि लिखो, छोड़ो, धनुष बाण पकड़ो, कलम क्या कर रहे हो तो लिखो राम राम।
यह कहाँ फिर रहे हो सीता की तलाश में, और यह क्या कर रहे हो? तो पाप होगा कि पुण्य? और रामचंद्र जी अगर भले आदमी मान लें कि चलो ठीक है, अब यह आदमी पीछे पड़ा है, न लिखो तो बुरा न मान जाए, तो बैठे राम राम लिख रहे हैं, तो उनका जीवन तुमने खराब किया। तुम भी जब लिख रहे हो तो तुम राम से ही लिखवा रहे हो। यह कौन है जो लिख रहा है? इसे पहचानो। यह कौन है जो रटन लगाए हुए है राम राम की? यह कहाँ उठ रही है रट, उसकी गहराई में उतरो। अष्टावक्र कहते हैं वहाँ तुम राम को पाओगे। दूसरा प्रश्न, कल आपने कहा कि हृदय के भाव पर बुद्धि का अंकुश मत लगाओ, लेकिन मुझे तो भगवान श्री आपके प्रवचन बहुत तर्कपूर्ण लगते हैं। तो क्या तर्क की संतुष्टि से दिमाग की पुष्टि होती है? तो क्या मेरे लिए यह खतरा नहीं है कि तर्क पोषित दिमाग दिल पर हावी हो जाए और भावों की अनुमति को दबा डाले? कृपा करके मुझे राह बताएं। मैं जो बोल रहा हूँ वह निश्चित ही तर्कपूर्ण है, लेकिन तर्कपूर्ण ही नहीं है, थोड़ा ज़्यादा भी है। तर्कपूर्ण बोलता हूँ तुम्हारे कारण थोड़ा ज़्यादा जोर है, वह मेरे कारण तर्कपूर्ण न बोलूँगा तुम समझ न पाओगे। वह जो तर्का अतीत है, तर्क के अतीत है, वह न बोलूँगा तो बोलूँगा ही नहीं। बोलने में सार क्या? फिर तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में दो हैं, तुम हो और मैं हूँ। सुनने वाला भी है और बोलने वाला भी है। अगर मेरा बस चले तब तो मैं तर्कों के अतीत ही बोलूं, तर्क बिल्कुल छोड़ दूं, लेकिन तब तुम मुझे पागल समझोगे, तब तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आएगा। तब तो तुम्हें लगेगा यह तो तर्क शून्य शोरगुल हो गया, यह तो तर्क शून्य शोरगुल हो गया। तुम्हारी तर्क सरडी में बैठ सके इसलिए तर्कपूर्ण बोलता हूँ, लेकिन अगर उतना ही तुम्हें समझ में आए तो तुम बेकार आए और गए, तुमने बेकार ही सुना। ऐसा समझो कि जैसे चम्मच में हम दवा भरते हैं और तुम्हारे मुंह में डाल देते हैं, चम्मच नहीं डाल देते। तर्क की चम्मच में जो तर्कातीत है वह डाल रहा हूँ। तुम चम्मच मत गटक जाना, नहीं तो और झंझट में पड़ जाओगे। चम्मच का उपयोग कर लो, लेकिन चम्मच में जो भरा है उस रस को पियो। तर्क की तो चम्मच है, तर्क का तो सहारा है, क्योंकि तुम अभी इतनी हिम्मत में नहीं हो कि तर्कातीत को सुन सको। अगर तर्कातीत ही सुनना है तो पक्षियों के गीत सुनकर भी वही काम हो जाएगा जो अष्टावक्र की गीता सुनने से होता है। वे तर्कातीत हैं। हवाओं का वृक्षों से गुजरना, सरसराहट की आवाज़, सूखे पत्तों का राह पर उड़ना, खड़खड़ाहट की आवाज़ नहीं, नदी की धार में उठती आवाज़, आकाश में मेघों का गर्जन, वह सब तर्कातीत है। अष्टावक्र बोल रहे हैं आगे दिशाओं से, सब ओर से, मगर वहाँ तुम्हें कुछ समझ में ना आएगा। यह चिड़ियों की चहचहाट तुम कितनी देर सुन सकोगे? तुम कहोगे हो गई बकवास, थोड़ा बहुत सुन लो ठीक है, लेकिन इस चहचहाट में कुछ अर्थ तो है ही नहीं। वह जो तर्कातीत है वह तो चिड़िया की चहचहाट जैसी ही है, लेकिन तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए सेतु बनाता हूँ। तर्क का अब अगर तुम सेतु ही पकड़ लो
और मंजिल को भूल जाओ, शब्द ही पकड़ लो और शब्द जो पहुंचाया था वह भूल जाओ, तो तुम कंकड़ पत्थर बीन कर चले गए जहाँ से हीरे जवाहरात झोली भर सकते थे। तो मेरा यही कहना है कि जहाँ से आप जीवन की एक नवीन यात्रा, एक नया जन्म हो सकता है, वहाँ से सिर्फ आप मेरे शब्दों पर अटक गए तो आप कुछ भी नहीं ले गए सिवाय कूड़े करकट की। और यदि आप मेरे शब्दों के भीतर थोड़ा भी रस ले गए, थोड़े भी रूपांतरित हो गए, तो आप बहुत कुछ ले गए। अन्यथा यदि आप शब्दों में अटके रहे तो आप सिवाय कंकड़ पत्थर के और कुछ भी न ले जाएंगे। वे भी कंकड़ पत्थर प्रश्न ही बनेंगे मन में, और वे भी भटकन ही बनेंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक चम्मच में डाला गया रस पीने की कोशिश करें, यानी कि शब्दों के अतीत जाने की कोशिश। शब्दों को तो समझने की मात्र है केवल। मैंने पहले ही कहा था कि यदि आप शब्दों पर अटक गए तो आप कूड़ा करकट ही ले जाएंगे। शब्द आपके पहुंचाने मात्र तक हैं, आपको आपसे मिलाने मात्र तक हैं। उसके बाद की यात्रा आपको स्वयं ही तय करनी है, और इस यात्रा को तय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना है।